नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता बनर्जी को समस्या हो जाती है। जब हिंदुत्व का मुद्दा आता है तो दीदी बौखला जाती हैं। लेकिन जब इंटरव्यू देना हो और पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधना हो तो वो भी जानती हैं कि हिंदुत्व से बेहतर मुद्दा और कोई हो ही नहीं सकता। और यही वजह है कि एक न्यूज चैनल में एक इंटरव्यू देते हुए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, अमित शाह को आड़े हाथों लिया और कहा कि मैं हिंदुत्व पर बहस करने के लिए कहीं भी तैयार हूं। जहां अपनी बात आपको रखनी है आप आ जाइए और उस मैदान में आने के लिए मैं भी तैयार हूं। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं हिंसा के साथ नहीं हूं, लेकिन हां, किसानों के साथ जरूर खड़ी हूं। उन्होंने कहा, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जो कुछ भी हुआ मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मैं अमित शाह से हिंदू धर्म पर बहस करने के लिए कहीं भी कभी भी तैयार हूं। बता दें आपको, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ममता बनर्जी का इंटरव्यू लिया और उसी दौरान ममता बनर्जी ने सारी बातें कही। उन्होंने कहा, राम जी किसकी पूजा करते थे? ये जो खबरें उठ रही हैं कि जय श्री राम के नारे लगे तो मैं नाराज हो गई, आप बताइए राम जी किसकी पूजा करते थे? दुर्गा की। और मैं दुर्गा की पूजा करती हूं, तो मुझसे तो बहस ना ही करें हिंदुत्व के मामले पर। यह कहा है ममता बनर्जी ने। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह भैया के पास 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं। इसके जरिए वो फर्जी खबरें मुझे बदनाम करने के लिए या फिर किसानों को बदनाम करने के लिए फैला सकते हैं। तो ये उन्होंने तंज कसा है। पीएम मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कृषि कानून आपने रातों रात पारित करवा दिया और किसानों से आपने सलाह नहीं ली, राज्य सरकारों से आपने सलाह नहीं ली। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सरकार से समस्या, हम ये कह रहे हैं कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक आदमी की चल रही है, ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। ये कहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ये इंटरव्यू, ये बयान उनका उस वक्त आया है जब अब से कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर बीजेपी और जो टीएमसी है उसमें आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। चुनावों में तो अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बयानबाजी में कौन आगे निकलेगा, इसको लेकर भी दोनों में आर पार की टक्कर है। बहरहाल अब देखना होगा, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, निशानेबाजी हो रही है, बीजेपी जिस सशक्त तरीके से पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है, उसका ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर क्या असर होता है, उसका विधानसभा चुनावों पर क्या असर होता है। बहरहाल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चैलेंज दिया है हिंदुत्व के मसले पर बहस करने का, आप बताइए आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं।